बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेसन है टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या हैं, और इसके अलावा हम इस लेसन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मेन यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा लास्ट पे एक छोटा सा टेस्ट है जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमें इस टेंस की कितनी समझ आई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। व्हाट आर टेंसेस? बच्चों, ग्रामर में हमें सेंटेंसेस में जब हम सेंटेंस बना रहे होते हैं ग्रामर में, तो हमें उनमें ये बताना होता है कि कोई काम या कोई चीज़ जो हो रही है वो किस वक्त पे हो रही है। यानी हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसे हम एक्शन कहते हैं, वो हमारा वर्क है, ठीक है। और वो किस वक्त पर हो रहा है, वो हो गया हमारा टाइम। सो वी यूज़ टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। हम इन दोनों को यूज़ करके क्या बताते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो किस वक्त पर हो रहा है। यानी टाइम प्लस एक्शन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और इन दोनों को समझाने के लिए ही हमें टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि कोई भी काम जो हो रहा है या हुआ है वो किस वक्त हुआ है या किस वक्त से हो रहा है, और उसका एक्शन या काम वो जो कर रहे हैं वो कैसा है, यानी एक्शन कैसा है और किस वक्त पे हुआ है, वो हमें इसमें बताना होता है। और उसको बताने और समझाने के लिए हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। टेंसेस के आगे 3 टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट क्या है बच्चों? प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, यानी कि जो भी काम हुआ है वो अभी अभी हुआ है या अभी अभी हो रहा है या अभी अभी ख़त्म हुआ है, वो मौजूदा ज़माने में हुआ है, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, यानी कि मौजूदा। पास्ट क्या है बच्चों? पास्ट यानी जो गुजर चुका है, ठीक है, यानी काम जो गुजर चुका। और फ्यूचर यानी आने वाला, मुस्तकबिल, उसे हम कहते हैं फ्यूचर। यानी काम जो है वो ना तो हुआ है, ना ही हुआ था, ना ही हो रहा है, बल्कि वो अभी होगा, वो आने वाले वक्त में होगा। जो भी काम है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। इसके अलावा इन तीनों की आगे मज़ीद 4 टाइप्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट की, पास्ट की एंड फ्यूचर की। और वो कौन सी हैं? वो हैं इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इनडेफिनिट क्या है बच्चों? यहाँ ऐसा एक्शन या ऐसा काम जो हो तो रहा है लेकिन कब से हो रहा है और कब तक होगा हमें ये नहीं पता होता, यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन का हमें नहीं पता होता, तो उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में काम जो है, इसका मतलब होता है काम जारी है, यानी वो लगातार हो रहा है। और परफेक्ट क्या है बच्चों? परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, यानी 100% मुकम्मल, ठीक है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। और नेक्स्ट है बच्चों परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब ये परफेक्ट भी है यानी कि काम ख़त्म भी हो चुका है, जबकि कॉन्टीन्यूस यानी लगातार जारी है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? ऐसा काम जो लगातार हुआ हो कुछ वक्त के लिए और उसी वक्त में 100% मुकम्मल हो चुका हो, ठीक है, यानी वो काम जो लगातार हुआ हो लेकिन वो लगातार होने के साथ साथ उसी टाइम में, उसी टाइम पीरियड में ख़त्म भी हो चुका हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है। यानी उसी वक्त में, यानी 2 घंटों में अगर काम स्टार्ट हुआ है और 2 घंटों में ही आपने ख़त्म कर लिया है तो आपने वो 100% ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब काम तो हुआ है, लगातार भी हुआ है, लेकिन वो उस वक्त में ही ख़त्म हो गया है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है बच्चों। बच्चों, आज के लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के बारे में बताऊंगी। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, और इसी तरह फ्यूचर की आगे ये चारों टाइप्स हैं, और ये मिल के 12 बन जाते हैं। 4 प्रेजेंट, 4 ही पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के, और ये मिल के बनते हैं 12, ठीक है, 12 टाइप्स हो जाती हैं। हम आज सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट के बारे में, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बाकी तमाम टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट क्या है और प्रेजेंट इनडेफिनिट को बनाने का तरीका क्या है, इसकी पहचान क्या है, और इसके अलावा इसके जो 4 मेन यूजेस हैं वो क्या हैं। यानी कि इस टेंस को, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट जो टेंस है, सिंपल टेंस है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है और इसे कैसे करेक्टली यूज़ करना है, इस लेसन में मैं आपको वो भी बताऊंगी, वो भी पढ़ाऊंगी।
कि हम कैसे कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग कर जाते हैं इस टेंस को बनाते हुए, इस टेंस के साथ, उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, पहले मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेजेंट क्या क्या मतलब है। प्रेजेंट मतलब मौजूदा ज़माने को कहते हैं, और इनडेफिनिट यानी कि काम है, एक्शन है। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया कि इनडेफिनिट काम तो हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये काम कब से हो रहा है और कब तक होगा, यानी इसमें टाइम का हमें नहीं पता होता। तो प्रेजेंट जो है वो मौजूदा टाइम है। टेंस को बनाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि इसकी क्या पहचान है। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो उर्दू फिक्रात होते हैं ना, जो उर्दू सेंटेंसेस होते हैं, उसके आखिर पे, लास्ट पे ता है, ती है और ते हैं वगैरह आता है। ता, ती, ते हैं वगैरह आता है। नेक्स्ट आप देखें इसको बनाने का क्या तरीका है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट प्लस आपका इसके साथ आ जाता है वर्ब। वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस जो होता है वो आ जाएगा। सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एस कहाँ लगाना है और ई एस का इजाफा कहाँ करना है? तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमें कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है, और कहाँ एस या ई एस दोनों नहीं लगाने। ठीक है बच्चों, हमें सब्जेक्ट जो आई, हुई, दे, यू, ठीक है, इनके साथ एस या ई एस का, यहाँ पे ई एस का भी इजाफा नहीं होगा। सही है, एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। इसके अलावा ही, शी, इट या नाउन है तो उनके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, कहाँ नहीं करना? आई, हुई, दे, यू के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नाउन, सिंगुलर, ठीक है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है? ही के साथ एस लगेगा या शी के साथ ई एस लगेगा या एस लगेगा? बच्चों, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके वर्ब पर। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जिन वर्ब के आखिर पे सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, ओ हो, उनके साथ आपने ई एस का इजाफा कर देना है, उनके साथ आपने ई एस लगा देना है। लेकिन अगर वर्ब के आखिर पे वाई आ जाए तो उस पर आपने क्या करना है कि वाई कट करके आई ई एस लगा देना है। ये कुछ जनरल रूल्स होते हैं। ठीक है, बाकी सबके साथ आपने एस लगाना है। यानी ई एस, एस या ई एस का क्या तरीकाकार है कि ये आपके वर्ब पे डिपेंड करता है कि जिन वर्ब के आखिर पे मैंने आपको बताया कि सी एच, एस एच, एस एस, एक्स और ओ होगा, उनके साथ आपने ई एस लगा देना है। और अगर वाई है तो आपने वाई कट करके आई ई एस लगा देना है। बाकी सबके साथ आपने एस लगाना है। बाकी सबके किन के साथ? आई, हुई, दे, यू के फिक्रात में ही आपने ये, यानी सब्जेक्ट जो हैं आई, हुई, दे, यू के साथ ही आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। ठीक है बच्चों, इनको हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है वो हर रोज़ सैर को जाता है। ठीक है बच्चों, तो वो हर रोज़ सैर को जाता है। यहाँ पे आप देखें इस उर्दू फिक्रे के आखिर पे क्या आया है? ता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी सबसे पहले तो। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस फिक्रे को अगर आप देखें तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है। गो के साथ हमने ई एस का इजाफा किया है। ठीक है, क्यों किया है मैंने आपको पहले बताया। के ओ एक्स, एस एस, सी एच और एस एच, ये वर्ब के अगर आखिर पे हैं, ये डिपेंड करता है कि वर्ब के आखिर पे क्या है, तो उसके साथ आपने एस या ई एस लगा देना है। तो यहाँ पे चूंकि ओ है तो ओ के साथ लास्ट पे ई एस का इजाफा होगा, तो हमने यहाँ पे ई एस लगा दिया। यहाँ हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट है, गोज हमारा वर्ब है। ठीक है, ई एस हमने लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ, और नेक्स्ट जो हमारा है वो रिमेनिंग सेंटेंस या ऑब्जेक्ट आ गया। सही है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस वाली, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आप देखें, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। उसी तरह से आप देखें कि इसके लास्ट पे भी ता हूँ आ गया। ता, ती, ते इसके उर्दू के फिक्रे में आएगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास आई है, सब्जेक्ट
लव वर्ब है। अब आप ये देखें कि आई हुई दे यू के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, तो इसलिए हमने लव के साथ कोई इजाफा नहीं किया। आई लव माई ब्रदर। नेक्स्ट फिक्रा है, नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर मरीज़ को आराम का मशवरा देता है, यानी ता है आ गया इस फिक्रे के भी आखिर में। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, एडवाइस हमारा जो है वो वर्ब है, और उसके बाद हमारा रिमेनिंग सेंटेंस है। ठीक है, डॉक्टर एडवाइजेज आ जाएगा, डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखें नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, मैंने अभी आपको ये जो बताए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी नहीं वाले फिक्रात, यानी कि मनफी फिक्रात, यानी जो जिसमें नफ़ी होती है, ना होता है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसको हम अभी देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ डू नॉट और डज नॉट का इजाफा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, डू और डज कहाँ लगना है ये मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद डू और नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और साथ में आपका ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। डू बच्चों आपका आई हुई दे यू और प्लूरल के साथ लगेगा। कहाँ लगेगा, आई हुई दे और यू के साथ, और साथ में प्लूरल। सही है, और डज कहाँ लगेगा, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और बच्चों आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो अपना सबक याद नहीं करता। ठीक है, ता ते ती तो इसके लास्ट पे आ गया, इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और इसके साथ यहाँ पे नहीं आ गया तो इसके मतलब है कि ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। सही है, इसको कैसे हमने करना है, इसमें हमने डू या डज का इजाफा कर देना है, डू नॉट लगा देना है या डज नॉट लगा देना है। अब मैंने आपको पहले बताया डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। यहाँ ही है तो ही के साथ हमने डज का इजाफा कर दिया, डज नॉट। और लर्न हिज लेसन, लर्न यहाँ पे वर्ब है, यानी सब्जेक्ट प्लस डज आ गया हमारे पास। ठीक है, डज के साथ आपका वर्ब आ गया। ठीक है, वर्ब के साथ आपका जो रिमेनिंग सेंटेंस या ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। सही है बच्चों, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, लड़के शोर नहीं मचाते। ठीक है, नहीं मचाते तो बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस। बॉयज़ यहाँ पे क्या हैं, वो हमारे सब्जेक्ट हैं, तो चूंकि ये प्लूरल हैं इसीलिए इनके साथ डू आ गया। बॉयज़ ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो प्लूरल के साथ हमने डू लगाना है। तो यहाँ पे बॉयज़ के साथ डू नॉट आ गया, और नेक्स्ट है मेक अ नॉइस। मेक यहाँ हमारा वर्ब है, और नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है नॉइस। ठीक है, बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एक्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता। सिर्फ सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें ही हम एस या एस का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। ठीक है, नहीं पहचानता, तो आई डू नॉट, मैं जो हूँ आई हूँ। ठीक है, तो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगी, डू लगाऊंगी। तो आई डू नॉट पहचानने की क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। ठीक है, इस अजनबी को। नेक्स्ट बच्चों आप देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसको बनाने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल है। जिस तरह से हमने डू और डज का इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंसेस में, इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है कि डू और डज को स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बाकी का फिक्रा है वो एज इट इज़ रहेगा। बस क्या होगा कि डू और डज को स्टार्ट में लगा देंगे तो बस सवालिया फिक्रा बन जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। क्या मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, डू आई लव माई ब्रदर। यहाँ पे डू हमने स्टार्ट में लगा दिया। वैसे अगर हम फिक्रा देखें, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, तो इसका होगा आई लव माई ब्रदर। जब हम कहेंगे क्या मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, तो हम डू स्टार्ट में लगा देंगे, तो ये हमारा सवालिया यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, क्या बाहर बारिश होती है, डज इट रेन आउटसाइड। डबल सवालिया फिक्रात बनाने के लिए वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, होम वगैरह को हम फिक्रे के सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं कि तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो। कहाँ मतलब वेयर, तो वेयर डू यू गो डेली, यानी कि डू और डज से पहले लगाने से ये डबल सवालिया फिक्रात बन जाएंगे। ये भी बहुत आसान है। परिंदे कब चहचहाते हैं, व्हेन डू द बर्ड्स चिर्प। सही है। नेक्स्ट है बच्चों, 4 मेन यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन कौन से हैं वो, टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशंस, फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड
एंड टॉकिंग अबाउट स्टेट्स विद स्टेट वर्ब। सबसे पहले टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। आई ड्रिंक टी एवरी डे, इस सेंटेंस से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं ये रेगुलरली करती हूँ, यानी कि एक्शन जो है वो रिपीट होता है, इसलिए दिस इज़ अ हैबिट। यानी दिस सेंटेंस शोज अस द फर्स्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट इज टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, यानी वो चीज़ें जो रेगुलरली रिपीटेडली होती हैं। अब अगर हम कहें आई एम ड्रिंकिंग टी एवरी मॉर्निंग, तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा, क्योंकि ये हैबिट है और हैबिट्स के लिए यू मस्ट यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। आयशा विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स। Ali usually has dinner at 8:30 on weekends and 8:30। इन दोनों जुमलों में अगर आप देखें तो आप कॉन्टीन्यूस फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि ये उनकी रूटीन का हिस्सा है। आयशा विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स, इसका मतलब है ऑन एवरी वीकेंड। ठीक है, और इसी तरह अली जो है वो 8:30 तक डिनर कर लेता है, तो ये उनकी रूटीन का हिस्सा है। एक चीज़ और इन एग्जाम्पल्स में आप देखें कि हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ ऑफन द एक्शन हैपन्स, एवरी डे, एवरी नाइट, एट नाइट, ऑन वीकेंड्स। यानी जब हम हैबिट्स और रूटीन्स की बात करते हैं तो हम नॉर्मली इस किस्म के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड एवरी इज़ वेरी कॉमन इन फ्रेजेस लाइक एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ एट्सेट्रा। यू कैन ऑल्सो यूज प्रपोजिशन लाइक ऑन, एट, और नीचे इस एग्जाम्पल में देखें ज़ुबैर गोज़ फिशिंग ऑन फ्राइडेज। ठीक, तो हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन एक्सप्रेशंस के अलावा बच्चों आप देखें कि हम फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल में आप देखें, अली यूजुअली हैज़ डिनर एट 30, तो यूजुअली यहाँ पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। और इसके अलावा आप नीचे अगर एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें, ईमान ऑलवेज वॉक टू वर्क, तो इसमें आप देखें कि इफ़ यू डू समथिंग ऑल द टाइम देन यू कैन यूज़ ऑलवेज। इसका मतलब ये है कि ईमान ने काम पर जाने के लिए कभी बस नहीं ली। शी नेवर ड्राइव्स टू वर्क। इट मीन्स दैट समथिंग हैपन 0% ऑफ द टाइम एंड इट डज नॉट हैपन एट ऑल। नेक्स्ट बच्चों देखें, कॉमन फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन है एवरी मॉर्निंग, आफ्टरनून, डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, और इसी तरह प्रेपोजिशन का मैंने आपको बताया कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक ऑन संडेज, ऑन फ्राइडेज, ऑन वीकेंड्स, इसी तरह इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इसी तरह वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखें, द सेकेंड यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क एज अ टीचर। इट्स रॉन्ग टू से आई एम वर्किंग एज अ टीचर। ठीक क्या है, आई वर्क एज अ टीचर। क्यों? क्योंकि इफ़ आई से दैट देन इट मीन्स माई जॉब इज़ टेम्पररी। ठीक है, शायद कुछ महीनों या इससे ज़्यादा के लिए, लेकिन चूंकि मेरी जॉब लॉन्ग टर्म जॉब है, सो आई यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ठीक क्या है, आई वर्क एज अ टीचर, यानी कि मेरी जॉब जो है वो लॉन्ग टर्म जॉब है, मैं टीचर के तौर पे काम करती हूँ। मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ दिनों के लिए करूँगी और फिर छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी जॉब जो है वो परमानेंट है। तो परमानेंट सिचुएशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है बच्चों, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, सो वी से दैट इट्स अ परमानेंट। इफ़ यू use continuous form or an ing, then that make the situation temporary. It sounds like it is not permanent, it is temporary, so we use present simple tense. Okay, now the third use of present simple tense is talking about facts. Facts क्या हैं? Facts are truths, statements about the world that are true. For example, the capital of Pakistan is Islamabad and that is the fact about the world. कुछ और एग्जाम्पल आप नीचे देखें, birds fly, 2 + 2 = 4। याद रखें बच्चों कि जब हम परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि आई वर्क एज अ टीचर, पीछे मैंने एग्जाम्पल दी थी ना, तो मैंने कहा था कि ये सिचुएशन चेंज नहीं होती, परमानेंट है, और ये भी सिचुएशन जो है वो परमानेंट सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन
in these are really permanent situation because they have always been true and they are never going to change. इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये पर्सनल सिचुएशन नहीं है, ये वर्ल्ड के बारे में ट्रू फैक्ट्स हैं। इनके साथ भी हम कॉन्टीन्यूस फॉर्म यूज़ नहीं करते बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ last topic of our lesson, that is to talking about state using state verb. This use of present simple tense is very important, ठीक है। and what are states, इसको भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझेंगे। I want ice cream, I cannot say I wanting ice cream, but why, क्यों नहीं कह सकते हम इस तरह से? तो इसको समझने के लिए बच्चों आपको ये समझना होगा कि स्टेट वर्ब्स जो वो क्या हैं। स्टेट वर्ब्स जो हैं वो एक्शन नहीं होते, दे डोंट हैपन कॉन्टीन्यूसली एंड दे डोंट फिनिश। इसको हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझते हैं। एक्टिविटी क्या है और स्टेट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिविटी क्या है। एन एक्टिविटी इज समथिंग दैट वी डू फिजिकली, इट्स एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। इसमें आप देखें कि वर्ब ड्रिंक है, सही है। ड्रिंक जो है वो हमारा वर्ब है, क्यों, और ये एक रियल फिजिकल एक्शन है। इट स्टार्ट्स व्हेन आई स्टार्ट ड्रिंकिंग, इट हैपन्स कॉन्टिन्यूसली। विद दिस टाइप ऑफ वर्ब यू कैन यूज बोथ सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है बच्चों। बट द वर्ब वांट इज नॉट लाइक दैट, यू डोंट स्टार्ट एंड फिनिश वांटिंग एंड यू कैन नॉट डू इट कॉन्टिन्यूसली बिकॉज इट्स नॉट एन एक्शन, सो वी से इट्स अ स्टेट। We don't normally use state verbs in ing forms. We use them in present simple tense. So verb want is a state. It's not an action. इसी तरह कुछ और verbs हैं। wants and likes, like, dislike, love, hate, prefer, need, want and wish. For example, Iman loves to sing or I hate crowded places. इसमें आप देखें कि love और hate, these verbs are state verbs. We don't choose ing form with these. And next है thoughts and opinion. Verbs of thoughts and opinion are state verbs as well. Think, remember, forget, know, believe, imagine. You can think of these as mental verbs, verbs that express the state of mind. For example, do you remember me? Similarly, we have verbs of the senses. Hear, see, smell, taste or feel. For example, your perfume smells really nice. Then we have appearance verbs. Seem, look like, look, appear, resemble or sound. For example, the house seems to be empty. Verbs of possession and relations are also state verbs. For example, I have 2 children, and there are many other state verbs. और उनमें से जो कॉमन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों ऐसा होता है कि स्टेट वर्ब्स जो हैं वो आईएनजी फॉर्म के साथ भी देखे जाते हैं, वो उनका इनफॉर्मल यूज़ होता है। बट इन जनरल रूल ऑलवेज यूज स्टेट वर्ब इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। हियर इज़ योर टेस्ट, आप इसको सॉल्व करें और इनके आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डैश द सन, नीचे 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो आपको बेहतरीन ऑप्शन लगता है वो आप इसमें लगाएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आई डैश द सन, सॉल्व, सॉल्व्स और सॉल्व्ड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है ही डैश हिज ड्यूटी डिलीजेंटली, परफॉर्म, परफॉर्म्स और परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है माई मदर डैश मील डेली, कुक्स, कुक्ड एंड इज कुकिंग। इनमें से जो ठीक है आपने वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको टेंस किस हद तक समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है दे डैश हॉलीडेज इन दिसंबर एवरी ईयर। ऑप्शंस आर इंजॉयज, इंजॉय और आर इंजॉइंग। नेक्स्ट है शी डैश टीवी इन द इवनिंग एंड द ऑप्शंस आर वॉच, वॉच्ड एंड वॉचेस। नेक्स्ट है आई dash tea at breakfast, drink, drinks and drank. Next है the water of lake dash in December every year and the options are freeze, freezes and freezed. Next है the doctor dash the pulse of patients daily and the options are feel, feeling और feels. इनमें से जो आपको ठीक लगता है वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट है I dash late at Saturdays.
sleep, sleeps or slept. Next है he does not dash French fluently, speaks, speak or speaking. Next है बच्चों does the bus dash tonight at 7:30 p.m, leave, leaves or leaving. Next है does the sun dash in the east, rises, risen or rise. नेक्स्ट आप देखें वाई डज शी नॉट डैश मी, बिलीव, बिलीव्स और बिलीव्ड आर ऑप्शंस. नेक्स्ट है आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स, गेट और गॉट. नेक्स्ट है बच्चों द चिल्ड्रन ऑलवेज डैश द जू ट्रिप, इंजॉयज, इंजॉयड और इंजॉय. आप इसको सॉल्व करें और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो इनके आंसर्स जो हैं वो लास्ट पर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. I hope you enjoyed this lesson, but before we end, if you have any question at all, just ask me in the comment section below and I will talk to you there. And I will be back soon, inshallah, with another lesson. Allah Hafiz.